नमस्कार। ज्योतिष में कहा जाता है या ज्योतिष के इतिहास में अगर कहा जाए गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और गुरु का गोचर अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। गुरु अगर कहा जाए भाग्य, गुरु अगर कहा जाए धन, गुरु अगर कहा जाए कैरियर, और कैरियर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको गुरु अगर कहा जाए तो बैलेंस करता है। चाहे शादी ब्याह की बात करें, चाहे संतान की बात करें या पुत्र संतान की बात करें, ये सारी चीजें अगर कहें तो देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप चलती हैं। और गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और केतु का गोचर, ये चार ग्रह अगर मैं कहूं तो सबसे लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह कहलाते हैं। देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को 48 दिनों के लिए, 48 दिन मतलब अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब 18 तारीख से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर मतलब 48 दिन गोचर करने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पे, इस पे एक एक करके मैं वीडियो में आपके पास जा रहे हैं, चर्चा मैं कर रहा हूं। कौन सी राशियों के लिए वरदान रहेगा, कौन सी राशियों को सावधानी बरतनी है। देखिए, अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का संचरण हो रहा है। अतिचारी, तो ये अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का संचरण का मतलब ये कहलाएगा कि ये जिसको शुभ परिणाम देगा बिल्कुल राजा बना देगा, और जिसको अशुभ परिणाम, वैसे बहुत कम ही राशियों में अशुभ परिणाम है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पे भी पटक देगा। तो किन राशियों को सावधानी, किन राशियों के लिए वरदान है, एक एक करके बिंदुवार सभी वीडियो में मैं भेज रहा हूं। देखा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आगे से वीडियो आपको मिलते रहे, तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे समय पे आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, गुरु अगर कहा जाए तो भाग्य में गए और भाग्य में कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये गुरु का ही स्थान है और गुरु ग्रह भी उसमें चले गए। ऐसे में कहा जाएगा अगले 48 दिन, ठीक है, 18 तारीख से आपके भाग्य किसी भी चीज में हो उसमें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, मानसिक पीड़ा चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था, किसी भी प्रकार का, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। ये तनाव कम करेगा। किसी प्रकार से कोई कार्यों में आपकी उलझने चल रही तो उसके लिए अच्छा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ये गुरु बृहस्पति का गोचर दिखाता है। एक बार गुरु की राशि अगर कहा जाए तो पंचम, ये लक्ष्मी का स्थान कहलाता है। ये आपका धन का भाव, कुटुंब का भाव। ऐसे में कहा जाएगा कि धन की प्राप्ति भाग्य भाव में देवगुरु जाने के कारण धन की प्राप्ति भाग्य से होगी। मेहनत, कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज, किसी प्रकार का कोई कार्य क्षेत्र में कोई अटकाव, फंसाव, तो देवगुरु बृहस्पति का आपके, ये आपका शरीर है, इसको हम लोग कहते हैं शरीर। आपके शरीर को देखने के कारण, आपके मन को देखने के कारण भाग्य के संयोग से आपकी चीजें आगे और बढ़ेंगी। यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है, ठीक है, उसमें ये कमी करेगा। और खासकर अगर छोटी बहन को लेके घर परिवार परेशान है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात को लेके परेशान हो, ठीक है, कोई भी बात को लेके परेशान हो। वहीं देवगुरु बृहस्पति का शनि को देखना, और शनि अगर कहा जाए लाभ और धन को देखना, ऐसे में कहा जाएगा ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में तेजी से बढ़ोतरी। एक बात, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कुछ खर्च व्यय होंगे, लेकिन गुरु और शनि और गोचर को देखते हुए ये मैं कहूंगा कि जो भी खर्च और व्यय हो रहे हैं या होंगे उसकी दिशा सही होगी। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, होता क्या है ना, ये लाइन इसलिए मैंने बोला कि लोग पैसा तो लगा देते हैं और पैसा लोगों का फंस जाता है, ठीक है।
पैसा लगाया, पैसा फंस गया। इस समय के निवेश अगर कहा जाए तो बेहतर दिख रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निवेशों से इस समय पे लाभ दिख रहा है, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। ये आपका जो है धन भाव, ये आपका गुरु, यहां से यहां का एक संबंध, भाई इसका स्वामी यहां बैठ गया। लक्ष्मी अगर कहा जाए तो लक्ष्मी हो गई गुरु की राशि, वो भी भाग्य में बैठ गया, ऐसे में कहा जाएगा कि इसका भी संबंध। उसके बाद अगर कहा जाए इसका संबंध, उसके बाद शनि अगर कहा जाए तो सुख है। इतनी भावों का कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति इस समय पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये नए अवसर प्रदान करेगा। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में व्यक्ति को अगर इस समय पे प्रयास करता है या इस समय पे लेता है तो उसके लिए वो लाभप्रद होगी। चाहे उसको सूट करे, चाहे उसका आने वाले समय में 10 गुना रेट बढ़ जाए, चीजें पीछे से जितनी आसानी से नहीं हो पा रही थी उतनी आसानी से चीजें अब इस समय पे होंगी। मतलब हो नहीं है, अटक रहा था, फंस रहा था, लेकिन इस समय पे जो आसानी से चीजें जो है मेरी बन गई, या मेरी प्रॉपर्टी या मकान शुरू हो गया काम। ये चीजें अच्छी दिख रही हैं, ये चीजें आप इस दिशा में जा सकते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा पिता के स्वास्थ्य में असर करेगा, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है। वाहन गाड़ी आपको आराम से चलाना है, ये सब सावधानियां हैं। वाहन गाड़ी आपको आराम से चलाना है। संतान को लेके मन कहीं ना कहीं चौचक रहेगा, संतान से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जिन लोगों के पास संतान नहीं है उनके लिए रामबाण है ये समय। चाहे वो ट्रीटमेंट करा रहे हो, चाहे वो नेचुरल तरीका हो, संतान उत्पत्ति या संतान कंसीविंग के लिए, गर्भाधारण जिसे कहा जाएगा, उन चीजों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। ये समय अगर कहा जाए तो काफी अच्छा कहलाएगा इन सभी चीजों के लिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति का लोगों का साथ मिलना, सहयोग मिलना, पुरस्कार मिलना, अवार्ड मिलना, या लोग आपकी पीठ थपथपाएं कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छा काम किया, या ये बहुत मेहनत करता है, इन चीजों के लिए ये समय अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। और वहीं पदोन्नति या स्थान के परिवर्तन के लिए भी अच्छा है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है, उसके लिए भी अच्छा है। इन सभी चीजों के लिए बेहतर है। प्रेमी जुगलों के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। अगर आप किसी प्रकार, किसी कारण से आप जो है कहीं आप बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। उन चीजों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत या विवाह से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे परिणाम लेके आया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा दिन, बहुत अच्छा सा समय, और वैसे ही गुरु का पीरियड है और गुरु का वीडियो है। इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाकी उपायों में कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, जो भी पाठ पूजा करते हैं वो करते रहिए। सुबह शाम माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का नाम और गुरु का ध्यान कर लिया करिए, बस। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।